जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है अनुज ने एक व्यापार प्रारंभ किया 50,000 नगद तथा 20,000 बैंक के साथ। अब इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी भी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। तो इस चीज को कैसे जानेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए। दोस्तों, पहला शब्द है अनुज। अब अनुज के नाम का अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, इसको समझिए। दोस्तों, अनुज एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थात ये बिजनेस के कौन हुए, ओनर। और एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी किसी भी बिजनेस में ओनर के नाम का अकाउंट ओपन नहीं किया जाता, अर्थात यहां पर अनुज के नाम का अकाउंट ओपन नहीं होगा, लेकिन इनके स्थान पर कैपिटल का अकाउंट ओपन किया जाता है। अर्थात किसी भी बिजनेस में बिजनेस के ओनर के नाम के स्थान पर कैपिटल का एक अकाउंट ओपन किया जाता है, अर्थात पूंजी का। तो यहां पर किसका अकाउंट ओपन होगा, कैपिटल का। कुछ इस तरीके से यहां पर कैपिटल का अकाउंट ओपन होगा। तो पहला अकाउंट हमें पता चल गया। उसके बाद में ये जो ने है, इसका कोई अकाउंट ही नहीं होता है, एक का कोई अकाउंट ही नहीं होता है, व्यापार का कोई अकाउंट ही नहीं होता है, प्रारंभ का कोई अकाउंट ही नहीं होता है, किया का कोई अकाउंट ही नहीं होता है। नगद, आप ध्यान दीजिए, जब ये अनुज व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें पैसे किस माध्यम में आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं, इसको जानना जरूरी होता है। अर्थात यहां पर 50,000 नगद आ रहा है, इस कारण से इस नगद का अकाउंट ओपन होगा, ये चीज हो गई। उसके बाद में तथा का कोई अकाउंट नहीं होता है, 20,000 बैंक के साथ। अब यहां पर बैंक के माध्यम से रुपए आ रहे हैं बिजनेस में, तो इस कारण से यहां पर बैंक को भी यहां पर ओपन करना होगा, अर्थात बैंक का भी अकाउंट ओपन करना होगा। उसके बाद में इनका अकाउंट नहीं ओपन होगा। तो हमें क्या पता चला कि यहां पर कैपिटल का अकाउंट, कैश का अकाउंट और बैंक का अकाउंट, 3 अकाउंट ओपन होंगे। अब ये पहला चीज तो हमारा फाइनल हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमें यह जानना होता है कि इन तीनों अकाउंटों में कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा। तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि ये जो अकाउंट है ये किस अकाउंट के तहत ओपन किए जाएंगे। तो सबसे पहला अकाउंट जो है वो क्या है, कैपिटल का। अब कैपिटल जो है, कैपिटल या किसी व्यक्ति विशेष का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट में ओपन किया जाता है। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका अनुज है, अनुज जो है ये क्या कर रहे हैं, अनुज पूंजी को लगा रहे हैं, अर्थात अनुज क्या है, अनुज है गिवर। तो इस कारण से ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, ये जो अनुज हैं ये कैपिटल को लगा रहे हैं, अर्थात पूंजी को लगा रहे हैं। तो अनुज को क्या हो गए, अनुज गिवर हो गए। तो इसका गोल्डन रूल कहता है द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। तो यहां पर द गिवर है अनुज, इस कारण से कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। पहली बात हो गई। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है कैश, यानी नगद, 50,000 नगद। तो कैश जो होता है, कैश क्या है, कैश एक संपत्ति है, और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो आपके रियल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। तो अब यहां पर ये जो पैसा है, नगद है, वो कैपिटल के रूप में आपके बिजनेस में आ रहा है, अर्थात कम्स इन हो रहा है आपके बिजनेस में। यानी अनुज जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा कैश आ रहा है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, कम्स इन अर्थात डेबिट। तो कैश जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में अब बचता है बैंक। अब बैंक का जो अकाउंट होता है ये ओपन किया जाता है पर्सनल अकाउंट के तहत। पर्सनल अकाउंट के तहत ओपन तो किया जाता है, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर बैंक के माध्यम से संपत्ति बिजनेस में आ रही है। यानी कि यहां पर ये द रिसीवर, पहले एक बार आप समझिए, यहां पर लिखा है बैंक के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहां पर देखो, अब बैंक का अकाउंट ओपन होता है पर्सनल अकाउंट में, लेकिन यहां पर लिखा गया है द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट।
अब देखो बैंक के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, यहां पर यह चीज पता चल रहा है कि बैंक गिवर है या रिसीवर है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बैंक के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक में ना तो हमने रुपया जमा किया है ना ही निकाला है, बैंक में रुपया ऑलरेडी है, तो वहां पर ना तो हमने निकाला ना ही जमा किया, तो ना तो बैंक रिसीवर है ना ही गिवर है, तो ये जो रूल है ये यहां पर नहीं लगेगा। यहां पर बैंक के माध्यम से संपत्ति आपके बिजनेस में आ रही है, अर्थात बिजनेस में आपके बैंक के माध्यम से संपत्ति का कम्स इन हो रहा है, कम्स इन होने के कारण ये भी यहां पर डेबिट हो जाएगा, तो इस कारण से ये यहां पर डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या पता चल गया कि ये तीनों जो अकाउंट हैं इनमें एक क्रेडिट होगा, बाकी ये दो डेबिट हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा उसको यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आपको डेबिट वाला पक्ष लिखना होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट डेबिट, कितना 50,000 कैश आया है, तो यहां पर आप लिख दीजिए 50,000। उसके बाद में फिर बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट हुआ है तो डेबिट लिख दिए, कितना 20,000, कुछ इस तरीके से 20,000 हो गया। अब क्या बचता है कैपिटल, अब क्रेडिट वाला पक्ष बचा, तो अब हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना, अब यहां पर देखिए कैपिटल यानी पूंजी के रूप में कितने रुपए आपके बिजनेस में आए, वो आए हैं 50 और 20 70, यानी 70,000 रुपए आपके बिजनेस में कैपिटल के रूप में आया है। तो इस तरीके से आपका जो ये ट्रांजैक्शन था इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।